हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश में इसमें स्वागत करता हूँ। तो देखो, आज की हमारी नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है। ये हमारा शायद पार्ट नंबर 12वां है शायद, है ना। तो चलो कोई ना, शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मूड के साथ में। चलो देखो, अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो कि फैक्टोरियल, सबसे पहले आप ये देखो फैक्टोरियल का साइन क्या होता है। फैक्टोरियल का साइन होता है ये, मैं एक डंडी लगा दूँ और इसके नीचे क्या ऐसे एक बिंदी लगा दूँ, ठीक है। ये साइन किसका होता है, फैक्टोरियल का, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 2 फैक्टोरियल इसका मान कितना होता है, तो देखो 2 फैक्टोरियल है तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 के पीछे जितनी भी संख्या है वो सारी आएगी 1 तक, ठीक है। आप 0 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 गुणा 1 ये होता है 2 फैक्टोरियल का मान 2। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना हो गया। आप बोलोगे सर ये हो गया 6 को 4 से गुणा करो 24। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं, तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया, यह आ गया हमारा 120। बाय इनको गुणा कर लो, कितना आएगा 120। अब 6 फैक्टोरियल आएगा, 6 फैक्टोरियल में एक्स्ट्रा क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, बाकी फिर 5 4 3 2 1 ये आएगा। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद में एक बार जीरो आ गया, जीरो आ गया ना। अब 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब का मान उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। इस बात को आप समझे या नहीं समझे, भाई समझ गए ना। भाई 5 फैक्टोरियल में एक बार जीरो आ गया, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इकाई का अंक जीरो आएगा। आप 6 फैक्टोरियल का निकाल के देख लो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो यहाँ 5 तक कितना मान हो गया, 120। 120 को 6 से गुणा करो, 12×6 = 72, तो ये कितना आ गया हमारा 720। देखो इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, जीरो है, जीरो है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात करूँ, मैं यहाँ पे n मान लूँ, भाई मैं फैक्टोरियल, जैसे मैंने बात की कि n फैक्टोरियल कितना होता है, n फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे सर n से शुरू करेंगे और 1 तक जाएगा, n गुणा ऐसे ऐसे 1 तक जाएगा, डॉट 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 1 तक जाएगा, 1 तक, इसका मान यही तो आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे n फैक्टोरियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखो n फैक्टोरियल बराबर n गुणा फिर इससे कम वाली संख्या आएगी, एक कम मतलब n-1 आएगा। अगर मैं इस n-1 को ऐसे लिख दूँ फैक्टोरियल के रूप में, तो बताओ क्या करना है। तो ये मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, आप तो ये बताओ। भाई देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, 6 को मैं ऐसे लिख दूँ 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल। भाई 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख दूँ 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल। तो देखो 6 और 5 से लगाकर 4 तक ये क्या है, ये 5 का फैक्टोरियल ही तो है भाई, है या नहीं। तो इस बात को आप समझे या नहीं समझे। भाई n फैक्टोरियल को मैं n गुणा n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे पुट करो, n की जगह 1 पुट कर दो। यहाँ पे क्या पुट करो आप, n बराबर 1 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा, कोई मुझे बताएगा। 1 का फैक्टोरियल आएगा सर 1 गुणा 0 का फैक्टोरियल, यही तो आएगा। अब आप यहाँ से समझो कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 बटा ये 1 इधर आ जाएगा, 1 बराबर क्या बच गया, 0 का फैक्टोरियल बच गया। इसका मतलब कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। 0 फैक्टोरियल का मान 0 नहीं होता भाई, 1 होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में घुसा लो कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है। और आया कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो फैक्टोरियल के बारे में आपको कुछ ये रामायण समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके फटाफट बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। आ गया तो आगे बढ़ जाए। चलो फैक्टोरियल पे हम यूनिट डिजिट पे एक सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। एक क्या हम 2-3 सवाल करेंगे, देखते जाओ आप। तो बस देखो पहला ही सवाल आपके सामने है
ये बोल रहा है कि इफ़ ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल प्लस डी का फैक्टोरियल प्लस ई का फैक्टोरियल इज ए 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब है कि इन सभी को जोड़ने पर एक क्या आएगी, 2 अंकों की एक संख्या आएगी। क्या आएगी, 2 अंकों की एक संख्या। ये पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। तो ई का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ई का मान 1 मान लूँ तो आप बोलोगे सर 1 का मान, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये होता है 6 होता है। मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया भी है, ठीक है, तो आप देख लेना। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये होता है 24। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो इसका मान कितना होता है, 120। तो भाई हमें अधिकतम मान पूछा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, जोड़ने के बाद 2 अंकों की संख्या आएगी। अगर ये अकेला ही 3 अंकों की संख्या आ गया तो काम थोड़ी ना चलेगा, नहीं चलेगा ना, तो ये हमारा नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि अधिकतम से अधिकतम हम क्या ले सकते हैं, ई का मान। आप बोलोगे सर ई का मान आप ले सकते हो 4, तो 4 की क्या आ रही है, 2 अंकों की संख्या आ रही है, ठीक है। 3 अंकों में नहीं जाना मैं, तो यहाँ से ई का मान अधिकतम क्या हो सकता है, ई का अधिकतम मान हो सकता है 4, ठीक है। तो 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, देखो फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल डॉट 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 100 तक दिया है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट का डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो भाई आप मुझे ये बताओ कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये होता है 120। अब एक बार अगर 0 आ गया फैक्टोरियल के अंदर, तो 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 0 आएगा या नहीं आएगा। अभी मैंने आपको ऊपर समझाई थी, ये बात समझाई थी ना, तब आपका ध्यान कहाँ था। चलो देखो, तो अब 6 फैक्टोरियल का मान होता है 720, तो भाई सब में इकाई का अंक 0 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि इकाई का अंक इसके बाद में सब में कितना आएगा, 0 0 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो इकाई का अंक यहाँ से डिपेंड होगा भाई, 0 से तो कोई मतलब नहीं है इकाई के अंक में। चलो 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 फैक्टोरियल का मान होता है, आप बोलोगे सर कितना, 24, ये होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आप इनको जोड़ लो, 24 और 6 30, 30 में आप 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 33। तो इकाई का अंक यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3। भाई 3 में आप कितने भी 0 जोड़ लो, रहने वाला तो 3 ही है, तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें, 3, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आपको यूनिट डिजिट पूछा गया है कि 1 फैक्टोरियल की पावर है 90, 2 फैक्टोरियल की पावर है 89, 3 फैक्टोरियल की पावर 88 और 4 फैक्टोरियल की पावर 87 और ये 90 तक दिया है, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो आप मुझे बताओ कि 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0, और उसकी पावर आएगी 86। भाई 0 की पावर आप कितनी भी कर दो, यूनिट डिजिट कितना रहने वाला, 0, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी आएंगे उसकी पावर आप कितनी भी कर दो, यूनिट का डिजिट क्या रहेगा, 0। तो कहने का मतलब कि यहाँ से यूनिट डिजिट डिसाइड नहीं होगी, इसके बाद से यूनिट डिजिट डिसाइड नहीं होगी। यूनिट डिजिट डिसाइड कहाँ से होगी, इन 4 से। तो आप देखो 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 24। 24 की पावर कितनी है, 87, प्लस का साइन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6, और 6 की पावर कितनी है, 88, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2, और 2 की पावर कितनी है, 89, प्लस 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1, और 1 की पावर कितनी है, 90, ठीक है। अब 1 की पावर आप कितनी भी कर दो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1, प्लस 2 की पावर क्या है, 89। तो 2 का मैंने आपको साइक्लिसिटी कितनी बताई थी, 4। तो आप 89 में 4 का भाग दो, कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप 2 की पावर 1 निकाल दो, कितना आएगा, 2, प्लस 6 का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था भाई, आप 6 की कितनी भी पावर कर दो, 0 156 बताया था ना मैंने, 0 156। इन चारों डिजिट की आप कितनी भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो 6 की पावर कितनी भी कर दो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6, प्लस 4 है,
4 की पावर सम है या विषम? भाई 4 और 9 के केस में मैंने सम विषम का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। 4 की पावर क्या है, सम है या विषम? 4 की पावर है विषम, तो 4 की पावर आप 1 रख दो, विषम क्या होती है, 1 ही होती है। 4 की जगह 4 की पावर आप 1 रख दो, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ दो, 4 6 10, 10 और 13, ठीक है। 13 का यूनिट डिजिट कितना होता है भाई? 13 में यूनिट का डिजिट कितना होता है, 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो हमने आपको फैक्टोरियल समझा दिया है और फैक्टोरियल के ऊपर हमने कुछ यूनिट डिजिट के सवाल भी कर लिए हैं, ठीक है। अब हम याद करेंगे कि फैक्टोरियल के अंदर आप प्राइम नंबर की अधिकतम घात कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो अगली हेडिंग लगाओ आप, देखो, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। ये बोल रहा है कि n फैक्टोरियल के अंदर आप p की अधिकतम घात ज्ञात करो, जहाँ p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो कैसे, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम पहले इसे, कि मुझे दिया गया है 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल होता कितना है? 5 का फैक्टोरियल होता है सर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? ये होता है 5 फैक्टोरियल, यही होता है। अब आप इसमें देखो कि प्राइम संख्या कौन कौन सी है। प्राइम नंबर एक तो देखो 2 है, 2 प्राइम संख्या है। अब 2 की घात कितनी आई है इसमें, देखो 2 की घात 1 ये रही, और 2 की घात 2 ये रही, तो 2 की टोटल कितनी घात हो गई, 3 गुणा 3 की घात कितनी है, 1 है सर। 5 की घात कितनी है, ये भी 1 है, ठीक है। तो हमने प्राइम संख्या 2 की मैक्सिमम घात निकाल दी, 5 फैक्टोरियल में कितनी है, 3, और अभाज्य संख्या 3 की मैक्सिमम पावर 1 है 5 फैक्टोरियल में, ठीक है। और अभाज्य संख्या 5 की 5 फैक्टोरियल में अधिकतम घात कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ऐसे, ये तो चलो 5 का फैक्टोरियल था, तब आपने ऐसे करके निकाल लिया। अगर ये 5 का फैक्टोरियल नहीं होता, किसी बड़ा होता, तो हम कैसे निकालते, ये बताओ कैसे निकालते। तो आप यहाँ पे लिख लो कि प्राइम संख्या, हेडिंग क्या है, अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें अधिकतम पावर कितनी है, ये बताओ मुझे। किसी भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात इसमें कितनी आई, इसमें आई 3। भाई देखो ना, 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। अब ये 3 आई कैसे, मुझे ये बताओ, 3 कैसे आई। तो आप पहले ये चेक करो कि 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल कितने हैं। 2 के मल्टीपल का मतलब समझते हैं, गुणज। 2 के मल्टीपल कितने हैं, यह आप चेक करो। 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल कितने हैं, या आप क्या करो, चेक करो। और हम चेक कैसे करेंगे कि 5 फैक्टोरियल में मैंने 2 का भाग दिया, ठीक है। 5 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, भागफल आएगा 2, तो 2 बार भाग गया, ठीक है। अब हमें आगे भाग नहीं करना है, जितना बार जा रहा है भागफल आएगा उतना ही लिखना है। 2 बार भाग गया 5 में, 5 फैक्टोरियल में नहीं देना। 5 फैक्टोरियल का मतलब तो 120 होता है, 120 में नहीं देना है भाई, आपको केवल 5 में ही देना है बस। समझ रहे हो ना इस बात को, किस में देना है, केवल 5 में ही देना है, ठीक है। तो अब 2 कौन कौन से गुणज आए, एक गुणज तो देखो ये रहा 2 का गुणज होता है 2, तो 2। दूसरा गुणज देखो 4, ये भी 2 का गुणज होता है 4, ये 2 गुणज आ गए टोटल, ठीक है। अब आप चेक करो कि 5 फैक्टोरियल में 4 के मल्टीपल कितने हैं, किसके मल्टीपल, 4 के मल्टीपल। भाई 2 के मल्टीपल हमने चेक किए, इसमें 2 की घात कितनी होती है, 1 होती है। अब हम 4 के मल्टीपल क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 की घात 2 होती है। 1 वाले तो हमने सारे ले लिए ऊपर, जिसमें 2 की घात 1 आती है, लेकिन जिसमें 2 की घात 2 है वो भी तो लेना पड़ेगा, तभी तो टोटल पावर आएगी। भाई 4 के अंदर 2 की घात 2 होती है, 1 वाला तो हमने ले लिया, अब हम 2 की घात 2 वाले देख रहे हैं, एक वहाँ से भी तो आएगी। तो आप इस बात को समझो, 5 फैक्टोरियल में 4 के मल्टीपल कितने हैं ये चेक करो। और ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 के अंदर किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। आप इस फैक्टोरियल को हटा लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5 फैक्टोरियल में भाग नहीं देना, केवल 5 में ही देना है। आप इस फैक्टोरियल को हटा लो यहाँ से, ठीक है।
तो 5 में मैंने 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लेना है? केवल भागफल लेना है, क्वोशिएंट लेना है। ठीक है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें क्वोशिएंट लेना है कि भाग कितनी बार जा रहा है, बस, और कुछ नहीं लेना। तो एक मल्टीपल आएगा, और वो एक मल्टीपल कौन सा आएगा? 4 का, वो 4 खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल में टोटल 2 की पावर कितनी आएगी? 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, टोटल कितनी आ जाएगी? 3। तो 2 की पावर टोटल कितनी आएगी? 3। देखो हमने यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाया है 3। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा आएगा तो हम ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हमने अभी ये किया। समझे इस बात को? अब इसके लिए एक फ़ॉर्मूला बना दे डायरेक्ट, नहीं एक एग्जाम्पल और ले, एक फ़ॉर्मूला बना देते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, फ़ॉर्मूले में आप ये लिख लो कि अगर आपको n फैक्टोरियल दिया जाए, क्या दिया जाए? n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल में आपको मैक्सिमम पावर पूछ ले, मैक्सिमम पावर इन n फैक्टोरियल ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर p मान लो, प्राइम नंबर p। अगर n फैक्टोरियल में आपको किसी भी अभाज्य संख्या की मैक्सिमम घात पूछी जाए तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? पहले तो हम n के अंदर किसका भाग देते हैं? p का भाग देते हैं। भाई देखो हमने p का भाग दिया ना, देखो 2 की पावर पूछी थी तो 5 में हमने 2 का भाग दिया। ठीक है, n में हमें किसका भाग देना है? p का, और ये वाला कोष्टक लगा देना है। इस वाले कोष्टक का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, रुको। प्लस n के अंदर किसका भाग देना है? p स्क्वायर का। हमने 4 का भाग दिया था, 2 का स्क्वायर होता है, इसका भी क्या आ जाएगा? महत्तम पूर्णांक फलन। प्लस n के अंदर किसका भाग देना है? p की घात 3 का, प्लस n के अंदर किसका भाग देना है? p की घात 4 का। और ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया। जब तक भाग देते जाना है, जब तक कि ये नीचे वाली जो है ना संख्या, भाग तब तक देना है जब तक ये n है ना, या तो ये p की घात 4 n से छोटा रहे। क्या रहे? n से छोटा रहे, जस्ट छोटा, n से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे लिख लो, ये चलता जाएगा कि n हमेशा बड़ा होगा p की पावर कितनी भी ले लो आप, n हमेशा बड़ा होगा p से। समझ रहे हो ना भाई? यहाँ पे देखो, ये बड़ा होगा तभी तो भागफल आएगा। अगर ये बड़ा नहीं, अगर ये p बड़ा हो गया, सपोजिट कंडीशन p बड़ा हो गया, ये वाली कंडीशन नहीं लगी, p बड़ा हो गया, p बड़ा होने का मतलब क्या है कि भाग एक बार भी नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, और 0 बार जाएगा तो हम उसको जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको कितनी बार भाग देना है? तब तक भाग देना है जब तक कि ये p इसके बराबर या इससे थोड़ा सा छोटा ना आ जाए, n से बड़ा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी सी है, समझे? चलो अब आप ये समझो, ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? महत्तम पूर्णांक फलन होता है कि आपको कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 2.5 दे रखा है, तो इसका मान कितना आएगा? 2.5 आपको दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मान कितना आएगा? अरे आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ढंग से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसमें आता है कि सबसे छोटा, क्या सॉरी, जस्ट छोटा, 2.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है? मुझे बताओ, 2.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है? 2। तो इसका मान कितना आएगा? 2। अगर मैं बात करूं 2.9 की, तो 2.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है? ढंग से सुनो, पूर्णांक की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। जस्ट छोटा, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है? 2। कौन सा है? 2। तो यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं? पूर्णांक लेते हैं। भाई जो भागफल जितनी बार जाएगा वही तो लेंगे हम, पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी वो नहीं लेंगे। समझे इस बात को? बाकी आपको ये सूत्र याद नहीं रखना है, हम ऐसे करेंगे नहीं सवालों को। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, बाकी सवालों को हम ऐसे नहीं करेंगे।
हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला सवाल आपके सामने, 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर ज्ञात करो। 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर भाग देते जाएंगे, ठीक है। भाग देने का मतलब कि 10 में आप 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 में 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, सर 2 बार जाएगा। भाई 2 बार तो जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं तो 6 जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। केवल भागफल लिखना है हमें और कुछ नहीं लिखना। 2 बार जाएगा। फिर 2 में 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। अब हम 2 का भाग नहीं दे सकते, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। अब हम देंगे तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अब इसको तो आप छोड़ दो, ऊपर वाली संख्या को। आप ये नीचे वाली जितनी भी संख्या आई ना, जितने भी भागफल आई, इन सबको जोड़ लो। तो यहाँ से देखो 5 2 कितने हो गए, 7, 7 और 1 कितने हो गए, 8। तो इन तीनों को जोड़ने पर टोटल कितना है, 8। तो 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 8। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 8। अगर कोई मेरा भाई सूत्र से करना चाहता है तो वो सूत्र से भी कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल को बेस्ट करने की बेस्ट अप्रोच है। क्या है, बेस्ट अप्रोच। चलो अगला सवाल देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आप एक सवाल लिख लो कि 19 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर बताओ। 19 फैक्टोरियल में क्या बताओ, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस 19 को लिखना है और 3 से डिवाइड करते जाना है। 3 का भाग 19 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। 18 आएगा ना भाई, 6 बार जाएगा। फिर 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 3 का भाग जाएगा ही नहीं, अब तो 0 बार जाएगा, ठीक है। तो आप इनको जोड़ दो। इसको अरे भाई इसको नहीं जोड़ना है, शुरुआत वाली संख्या को नहीं जोड़ना है। आप गलती से अगर इन्हें भी जोड़ दो गड़बड़ हो जाएगा मामला। केवल नीचे वाली संख्या जोड़नी है। तो 6 2 टोटल कितने हो गए, 8। तो 19 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8, ठीक है। अब हम इस पे रिलेटेड एक सवाल भी करते हैं। चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, ऊपर हमने 10 फैक्टोरियल निकाला, भाई मैं कहूँ 10 फैक्टोरियल को मैं 2 की पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 की पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ, और आपसे ये बोल दूँ कि एग्जैक्टली डिवाइड है। एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जैक्टली डिवाइड है तो आप n का अधिकतम मान बताओ। क्या बताओ, n का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, n का अधिकतम मान बताओ कितना आएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर n का भाग दे रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की अधिकतम घात है कितनी। तो अभी आपने निकाला, पीछे कितनी निकाली, 8 निकाली ना भाई। अगर नहीं निकाली तो वापस निकाल लो। देखो 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 का भाग दो कितनी बार, 5 बार। फिर 2 का भाग दो कितनी बार, 2 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब नहीं जाएगा। अब इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल के अंदर 8 की पावर है, 2 की पावर टोटल कितनी है, 8 है। तो n का मान मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 8 ही तो ले सकता हूँ। अगर मैंने 9 ले लिया तो 9 लेने पर ये एग्जैक्टली डिवाइड थोड़ी ना होगा भाई। 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 कट जाएगा, लेकिन 2 की पावर 9 होगी तो वो 9 वाली 1 बच जाएगी, तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगी ना। हमें तो क्या करना है, एग्जैक्टली डिवाइड करवाना है। तो n का अधिकतम मान क्या हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है। समझे इस बात को। अगर समझ गए तो इसी पे एक सवाल करो आप। पहला ही सवाल आपकी खूबसूरत आंखों के सामने, 127 का फैक्टोरियल, 127 फैक्टोरियल में 7 की पावर n का भाग देने पर एग्जैक्टली डिवाइड है। ये लिख लो आप, एग्जैक्टली डिवाइड है। तो n का आप अधिकतम मान बताओ, n का मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी। n की क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई देखो, अगर मैं 127 के अंदर फैक्टोरियल के अंदर 7 की पावर n का भाग दे रहा हूँ और ये एग्जैक्टली डिवाइड है, तो पहले आप ये चेक करो कि 127 फैक्टोरियल के अंदर 7 की पावर है कितनी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो चेक कर लेते हैं। देखो 127, इसमें आप भाग दो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 बचे 5, 7
57, 8 सत्ते 56, कितनी बार जाएगा? 18 बार। भाई हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार भाग जा रहा है बस केवल वो लिखना है। अब 18 के अंदर 7 का भाग तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। अब 7 का भाग जाएगा नहीं, तो टोटल कितने हो गए? 20। इसका मतलब कि 127 फैक्टोरियल के अंदर 7 की पावर कितनी है? टोटल 20 है। तो यहाँ पे n का अधिकतम मान कितना हो सकता है? एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए 20 हो सकता है। अगर 21 कर दिया तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो n का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। और 20 इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 877 फैक्टोरियल में 11 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? ये पूछ रहा है कि 877 फैक्टोरियल में 11 की मैक्सिमम पावर। तो पहले तो आप ये चेक करो कि भाई 11 है ना, प्राइम नंबर है या नहीं। हमने क्या बताया था आपको? केवल प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर ज्ञात करना, यही बताया था। तो 11 की मैक्सिमम पावर, 11 प्राइम नंबर है तो इसकी मैक्सिमम पावर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो 877 में आप क्या करो, 11 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 11 से डिवाइड करने पर 7 बार जाएगा, 7, 77, फिर 10, 7, 107, 107 में 9 बार जाएगा, 99। ठीक है, अब 11 का भाग 79 में दो। शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। 79, 11 का भाग तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, 77 आएगा। अब 11 का भाग जाएगा नहीं, इतना ही जाएगा। ठीक है, तो 79 और 7 को जोड़ लो, टोटल कितना हो जाएगा? 86। तो कहने का मतलब कि 877 फैक्टोरियल में 11 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 86। 86 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर प्राइम नंबर नहीं हो तो हम कैसे निकालेंगे? भाई इतना दिमाग तो आपका चलता ही होगा। अगर पूछ ले कि मैक्सिमम पावर, आप उनकी निकालो जिनमें प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 भाई प्राइम नंबर है क्या? भाज्य संख्या थोड़ी ना है 6। अगर इसकी मैक्सिमम पावर निकालने को बोल दे आपको तो आप कैसे निकालोगे? मुझे ये बताओ। ये भी सीखना है आपको, ये सीखना है। तो आप इसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो भाई। 6 को क्या कर लो? प्राइम नंबर के अंदर तोड़ लो। प्राइम नंबर के अंदर कैसे तोड़ेंगे हम? देखो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, जहाँ पे 2 की पावर 1 होगी और 3 की पावर 1 होगी तो बराबर में कितना आ जाएगा? 6 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि सर अगर 5 फैक्टोरियल की बात कर लूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, 5 फैक्टोरियल में क्या होता है? 2 की पावर कितनी आती है? 3, गुणा 3 की पावर आती है 1, गुणा 5 की पावर आती है 1, टोटल 120 होता है। अगर अब मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ पे 6 की पावर कितनी आएगी, तो आप देखो 3 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 यहाँ से ले लो, तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 1 आएगी। अगर 2 की घात, देखो 2 की घात कितनी भी हो, 2 की घात 10 है, गुणा 3 की घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ से 6 की घात कितनी बनेगी? भाई जिसकी घात कम होती है उतनी ही क्या बनती है? उतनी ही क्या बनती है? 6 की घात बनेगी। 3 की घात 2 है तो यहाँ पे 6 की घात भी कितनी बनेगी? 2 बनेगी। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल में देखो 2 छोटी संख्या है तो 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगी और 3 बड़ी संख्या है तो ये कम बार आएगी। मतलब इसकी तुलना में तो 3 कम ही आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? छोटी संख्या तो बहुत ज़्यादा बार गुणा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बड़ी संख्या होगी वो कम बार गुणा होगी, तो बड़ी संख्या की घात कम बनेगी। इसका मतलब कि हमें बड़ी संख्या जो प्राइम नंबर होती है, बड़ी संख्या, उस बड़ी संख्या का क्या निकालना है? टोटल घात निकालनी है। बड़ी संख्या की क्या निकालनी है? घात निकालनी है। भाई अगर यहाँ पे 2 की घात 10 आ गई और यहाँ पे 3 की घात 2 आ गई तो 6 की पावर कितनी बनेगी? 2 ही तो बनेगी। लेकिन जो छोटी संख्या होती है वो गुणा होके बहुत बार आ जाती है, लेकिन जो बड़ी संख्या होती है वो कम बार आती है। तो बड़ी संख्या की अगर हम मैक्सिमम घात निकाल देंगे तो हमें टोटल की संख्या की मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई अगर मैं 5 फैक्टोरियल के अंदर 3 की मैक्सिमम पावर निकाल दूँ तो मुझे मिल जाएगी। समझ में आई नहीं यही बात? चलो नहीं आई तो आप ये मतलब सवाल करेंगे तब आ जाएगी। चलो सवाल देखो, आप तो छोड़ो, चलो आप लिख लो। पहले एक काम करो, थोड़ा सा लिख लो कि बड़ी संख्या की घात, बड़ी नंबर लिख लेता हूँ मैं, बड़ी संख्या या बड़ी नंबर की घात कम आएगी जबकि
जबकि छोटी संख्या की घात ज़्यादा आएगी। आएगी या नहीं आएगी? ज़्यादा आएगी ना। अब आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे बड़ी संख्या ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 2 की पावर ले ली, मैंने यहाँ पे क्या ले ली, 2 की घात, और यहाँ पे ले ली मैंने 3 की पावर, ठीक है। तो यहाँ कितनी, यहाँ पे बनेगी 6 की पावर, 6 की घात बनेगी। अगर मैं 2 की पावर 20 लूँ और 3 की पावर में 10 लूँ तो 6 की पावर कितनी आएगी, 6 कितने बनेंगे, यहाँ से 10 ही तो बनेंगे भाई। 6 2 और 3 को गुणा करने पे बनते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 20 है और यहाँ पे 3 की पावर 10 है, तो 6 की पावर कितनी बन सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बन सकती है। बनेगी या नहीं बनेगी? अगर मैं 2 की पावर ले लूँ 15, ठीक है, और 3 की पावर ले लूँ मैं 100, तो 6 की पावर कितनी बनेगी, मुझे ये बताओ। 6 की पावर कितनी बनेगी? 6 की पावर जो कम होगी वही बनेगी। 15 कम है तो 6 की पावर कितनी बनेगी, 15। जिसकी घात कम आएगी वही क्या बनेगी, पावर बनेगी। ठीक है, चलो इस पे एक सवाल करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे आज का सेशन। चलो देखो, चलो ये सवाल है 158 फैक्टोरियल बट्टा 21 की पावर n, इसको भाग देने पर ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो n का आपका क्या बताना है, मैक्सिमम बात बताना है। अब आप ये देखो कि 158 फैक्टोरियल के अंदर 21 की पावर टोटल कितनी है। भाई ये तो बताएंगे पहले 21 की पावर है कितनी, तभी तो मैं इनका मैक्सिमम मान निकाल पाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि 21 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं। आप बोलोगे सर 21 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 21 को आप अभाज्य संख्या में ब्रेक कर लो। ब्रेक का मतलब तोड़ लो। भाई ब्रेकअप तो सुना होगा, तो 21 का ब्रेकअप कर लो 2 टुकड़ों में, ये हो जाएगा 7 गुणा 3, यही होगा। अब मैंने आपको बताया था कि छोटी संख्या की घात तो ज़्यादा आएगी, मतलब 3 की घात तो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी 158 फैक्टोरियल के अंदर, लेकिन 7 की घात कम आएगी, 3 की तुलना में कम आएगी। समझ रहे हो ना, ये मैंने आपको समझाया था। तो मैं एक काम करता हूँ कि 7 की पावर निकाल लेता हूँ 158 फैक्टोरियल में कि कितनी आएगी। ठीक है, वही मेरा क्या आएगा, 21 का आएगा। भाई 21 की पावर आएगी। अगर 3 की पावर देखो 158 फैक्टोरियल में 10 आई, और 7 की पावर 158 फैक्टोरियल में चलो 4 आ गई, सपोजिट मान लेते हैं 4 आ गई, तो 21 की पावर टोटल कितनी बनेगी मुझे बताओ। 21 की पावर 7 की पावर 4 यहाँ से ले लूँ, 3 की पावर 4 यहाँ से ले लूँ, तो 21 की पावर टोटल 4 ही तो बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? तो 3 की पावर तो ज़्यादा आएगी, छोटी संख्या की घात ज़्यादा आती है, बड़ी संख्या की घात कम आती है। तो आप 7 की घात निकाल दो ना, 158 फैक्टोरियल में 7 की घात कितनी है, और 7 एक प्राइम नंबर है, ये निकालना मैंने आपको सिखाया था। तो देखो 158 में 7 की पावर निकालनी है, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 2 बार 1 बचा 18, फिर 7 दूनी 14 22, फिर आप 7 का भाग दो, 7 या 21, 3 बार जाएगा, टोटल घात कितनी आ गई, 25। तो मुझे क्या पता चला कि 158 फैक्टोरियल के अंदर टोटल 7 की पावर कितनी है, 25 है। अब 7 की पावर 25 आ गई, मतलब 3 की पावर तो बहुत ज़्यादा आएगी। 7 की पावर कितनी आई, 25। 3 तो छोटी संख्या है, तो 3 की घात तो बहुत ज़्यादा आएगी, या तो आप निकाल के देख लेना। चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूँ। देखो आपको 158 के अंदर 3 की घात कितनी आएगी, 3 पंजो 15, और 8 में भाग देंगे तो कितना जाएगा। भाई भाग फूट गया 0, 8 में भाग दो आप, 8 में भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 52। ठीक है, अब 52 में फिर 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 3 का भाग 1 बार, 2 बचे 22, 7, 17 बार, 17 3 51 होता है, 17 बार। फिर आप 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 पंजो 15, 5 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो अब आप इन सबको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 52 और 17 कितना होता है। पहले तो आप इनको जोड़ो, 17 और 5 हो गए 22, 22 में 1 जोड़ो 23, और 23 और 23 25 ले लो या 75, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 75। 75 हुआ या नहीं, 75 हो गया ना। इसका मतलब कि 7 की पावर तो आई 25,
और 3 की पावर कितनी आई 75। ये एक सवाल आपको मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारे सवाल नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। 7 की पावर आई 25 गुणा 3 की पावर 75, तो यहाँ से 21 की पावर कितनी बनेगी। आप बोलोगे सर जो कम होती है वही बनती है, तो कम कौन सी 25 वाली, तो 25, तो 21 की पावर बन जाएगी 25। कहने का मतलब ये है कि 158 फैक्टोरियल के अंदर 21 की पावर कितनी है टोटल 25। तो मैं यहाँ से एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए n का मान कितना ले सकता हूँ, n का मान ले सकता हूँ मैं 25। अगर मैंने 26 ले लिया तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब n का मान मेरा कितना आ गया, n का मान आ गया 25। तो 25 इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और सवाल मिलाते रहिए रामनिवास मथुरिया से या फिर किसी और किताब से, जो भी किताब आपके पास में है, तो प्रैक्टिस करते रहिए नंबर सिस्टम की। और जो सवाल अगर आपसे नहीं हुए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट में आप भेज देना, वहाँ से मैं चेक कर लूँगा। और आप क्या करोगे, और तो आप वीडियो को देख ही रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। चलो कोई ना, आज का सेशन इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो पसंद का बटन दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।